Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to my channel. I hope you all are doing really well. आज का व्लॉग मेरा लास्ट व्लॉग की कंटिन्यूशन में ही है जहाँ पे हमारी फैमिली आउटिंग चल रही है। तो लास्ट व्लॉग में हम लोग गए थे संतला देवी की यात्रा पर। इस व्लॉग को मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग को एंड किया है। तो अब हम संतला देवी की यात्रा कंप्लीट करके आगे की तरफ चल दिए हैं। एक जगह ढूंढेंगे, वहाँ पर बैठ करके हम लोग अपना जो रिफ़्रेशमेंट लेकर के आए हैं खाएंगे। तो ये जगह है जहाँ पर हम लोग बैठ करके खा रहे थे। ये रोड साइड एरिया ही है। इट्स अ काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट, काफ़ी लंबे एरिया में है और ये रोड साइड पर ही है। नीचे की तरफ नदी है और ऊपर की तरफ लोग यहाँ पे बैठते हैं, खाते पीते हैं, बनाते हैं। तो काफ़ी सारे आइटम्स हम लोग लेकर के आए थे। दीदी फ्राइड राइस लेकर के आई थी और मैंने फ्राइड इडली बनाई थी। भाई यानी गौतम लेकर के आया था मैक्रोनी और चाट बना के लाई थी रश्मि, और ये कुछ सैलेड भी थी। तो काफ़ी सारे आइटम्स हो गए थे खाने के लिए और हस्बैंड यहाँ पे मज़ा ले रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक का। इतने सारे आइटम हो गए थे ना, कुछ आइटम तो खुले भी नहीं। ये लाइक मैक्रोनी पास्ता खुला ही नहीं। बच्चों को तो मैंने दे दिया था तो वो अपना खा रहे थे आराम से बैठ करके। उनको कुछ रैपर फूड भी दिया था ला करके, तो वो इन्जॉय कर रहे थे अपना आराम से। तो मैक्रोनी पास्ता तो हमने खाया ही नहीं, इवन हमने चाट भी नहीं खाई। तो ये वाली नदी है वो जो कि नीचे की तरफ है। यहीं पे लोग अपना ना सारा बनाने का सामान भी लेकर के आते हैं, गैस वगैरह। तो बैठ करके आराम से बनाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और खाते पीते हैं। तो काफ़ी जगह अच्छी है यहाँ भी पिकनिक टाइप के लिए। फिर हम पहुँच गए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। गाड़ी को पार्किंग में लगा रहे हैं हम यहाँ पे। पार्किंग इवन तो काफ़ी छोटी है इनकी, बट स्टिल पार्क हो ही गई थी। और जा रहे हैं अब हम आगे की तरफ। और यहाँ पे मैं बानू के ना स्लीपर्स उतारना भूल गई थी, तो मैं उसके भी स्लीपर्स फिर बाद में उतार करने गई थी। और आज यहाँ पर भी ना भंडारा बोला हुआ है, भंडारा हो रहा है, बट हम लोग तो पहले ही खा के आ चुके थे तो भंडारा फिर हमने नहीं खाया। तो मैं लाई हूँ आपको आज टपकेश्वर महादेव जी के मंदिर में। तो आज यहाँ के भी दर्शन में कराऊंगी। तो आज की हमारी जो ये पूरी फैमिली ट्रिप रही ना, ये पूरी एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल फैमिली ट्रिप रही हमारी। तो यहाँ पे दो गेट हैं, एक एंट्री गेट है और एक एग्जिट गेट है। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ अभी ये एंट्री गेट है और उसके दूसरी तरफ एग्जिट गेट है। तो बस हम यहाँ से हुए एंटर। नीचे की तरफ सीढ़ियाँ हैं इसमें काफ़ी लंबे एरिया पे, और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है एंट्री गेट। इसी से नीचे जो है वो नदी है, और ये जो नदी पर बना हुआ है ना, मौसमी आसन नदी कहते हैं इसको। मौसमी का मतलब सीजनल। तो ये सीजनल नदी होती है जो जिस समय बारिशें खूब लगी होती है ना, उस समय यहाँ पे खूब पानी होता है। लेकिन जिस समय बारिशें नहीं होती वहाँ पे नॉर्मल पानी होता है, तो इसीलिए इस नदी को ना मौसमी आसन नदी बोलते हैं। तो उसी के ऊपर ये बना हुआ है। और मंदिर को टपकेश्वर महादेव मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ जो शिवलिंग है, जहाँ पे हम लोग जल चढ़ाने जाएंगे अभी, वहाँ पे ना कंटिन्यूसली जो वाटर की ड्रॉपलेट्स गिरती रहती हैं शिवलिंग के ऊपर, इसीलिए इसको टपकेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। और ना फर्श हमेशा ना गीला ही रहता है, तो ड्रॉपलेट्स ना हमेशा टपकती ही रहती हैं यहाँ पे।
तो यहाँ हम लोग आ गए हैं बाहर और हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगे अंदर का पूरा एरिया घूमने में, यानी कि जल चढ़ाने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो ये सब में हमें लगे 15 से 20 मिनट, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। अंदर का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, कैमरा बहुत शिवर कर रहा था। इवन डर ही लग रहा था कि किसी का हाथ लग जाए तो फ़ोन नीचे गिर जाएगा। तो अंदर का मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बस मैं बाहर का आपको दिखा देती हूँ। ये छोटी छोटी शिवलिंग्स बनी हुई है यहाँ पे, और ये जो आप देख रहे हैं ना छोटा सा गेट, यहाँ पे अंदर की तरफ पुजारी जी बैठते हैं, जो सभी आने वाले भक्तों को टीका लगाते हैं ओम का चंदन से। तो बहुत ही अच्छा प्रीटी सा वो टीका होता है, बच्चों को तो बहुत ही प्यार से लगाते हैं वो, और प्रसाद देते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ भी बहुत भीड़ थी, बिल्कुल शूट कर ही नहीं पा रही थी, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कर ही लिया। बहुत छोटी सी जगह है ना, तो जगह मिल भी नहीं रही थी कहीं पे खड़े होने के लिए। तो यहाँ पे ये टीका लगा रहे हैं सबको, और फिर हम बाहर की तरफ निकल रहे थे तो कुछ कुछ मूर्तियाँ लगी हुई थी। यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य जी हैं। यहाँ आगे की तरफ बजरंग बली जी की मूर्ति है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने टीका वगैरह लगाया था। और ये है नंदी जी महाराज। अगर आप एंट्री से आएंगे ना, तो नंदी जी की जो शिवलिंग है, मूर्ति है सॉरी, ये पहले पड़ती है, लेकिन इसमें जल वल जो है वो बाद में ही चढ़ाते हैं, जब हम शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी की बूंदें टपकती हैं। आप अगर देख पाएंगे तो ऊपर की तरफ ना पॉलीथीन की लेयरिंग भी कर रखी है पानी को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी टपकता है यहाँ पे। फिर हम लोग नंदी जी महाराज पर भी जल चढ़ाने के बाद बाहर आ गए थे। और ये सारी वीडियोग्राफी जो है वो हस्बैंड ने ही शूट की है, संतला देवी से लेकर के यहाँ तक पूरा हस्बैंड ने ही शूट किया है, क्योंकि मेरे हाथ में तो बानू थी, तो मैंने उसी को देखना था, तो शूटिंग सारी उन्होंने ही की है। उसके बाद हम बाहर निकल आए थे, एग्जैक्टली बाहर नहीं, बीच में ही है मंदिर के, सीढ़ियाँ हैं यहाँ से नीचे उतर के, और उसी के बाद नीचे रिवर है, मौसमी नदी मैंने जो आपको भी बताया। उस नदी में हम लोग गए थे थोड़ी देर के लिए, फन मज़ा करने के लिए। टपकेश्वर महादेव आए या इस तरीके की जगह जाए तो पानी में जाना तो बनता ही है, और मेरा तो बिल्कुल काम नहीं चलता पानी में जाए बगैर। बिल्कुल मंदिर में एंटर होते ही मैंने देख लिया था कि नदी में कितना पानी है तब तो मज़ा आने वाला है, अदरवाइज़ तो बस सूखी सूखी ट्रिप हो जाएगी वरना। तो यहाँ पे हम लोग सब के सब आ गए थे पानी में। ज़बरदस्ती दीदी को भी हमने खींच लिया था कि आ ही जाओ, बस मन बना दिया उनका भी। और मैं और रश्मि तो बहुत खुश थे पानी में जाने के लिए। और यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, रश्मि हमारी बहू का नाम है। तो उसके साथ ये मेरी पहली बहुत अच्छी ट्रिप थी, जो कि मेरी यादगार रहेगी हमेशा। और यहाँ पे मेरे बड़े जिया जी हैं, और लोगों के लिए ना इतना फन होता है, थोड़ा बहुत भी पानी मिल जाए ना, और गर्मी के मौसम में तो बच्चों के लिए बड़ों के लिए इतना फन हो जाता है ना कि पूछिए मत। यहाँ पे पापा बैठे हैं बच्चों के साथ। चुन्नू का तो बिल्कुल मन नहीं था पानी में आने का, और बानू को हमने अभी पापा को ही दे रखा था। और यहाँ पे छोटा विहान, और यहाँ पे आकर ना बहुत सारे लोग ना कुछ ढूंढ रहे थे नीचे पानी में। तो मैंने अपने जिया जी से भी पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हो, तो वो एक्चुअली ढूंढ रहे थे सीपियाँ, जो कभी कभी पानी में बहते हुए आ जाती हैं, तो किसी का नसीब अच्छा होता तो उनको मिल ही जाती है। तो जिया जी को भी मिल गई थी एक, वो शायद मैंने शूट नहीं किया, उनको भी मिली थी एक छोटी सी सीपी। और यहाँ पे बस बानू भी लग गई उसको भी आने की। और फाइनली ये बानू भी छपाके मारेगी पानी में, उसको तो बिल्कुल पानी अगर दिख जाए ना तो उसके तो मज़े ही आ जाते हैं बिल्कुल। और तब से लेकर के वो अब तक वो लॉलीपॉप ही चूसने में है। ट्रैवल सिकनेस होती है उसको थोड़ा बहुत अभी ना, तो मैं ज़्यादा उसको खाने पीने के लिए ट्रैवल में देती नहीं हूँ। घर पहुँच जाते हैं तो फिर उसके बाद ही उसको फीड वगैरह मैं अच्छे से खाना पीना सब खिला देती हूँ। ट्रैवल में मैं उसको ज़्यादा कुछ नहीं देती। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम पैर गीले हो गए उसके, तो बस मज़ा ही आ गया उसको। वाह 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 वाह, चप्पू चला रही चप्पू।
यहाँ पे है रश्मि विहान के साथ। तो छोटे बेबी की भी बहुत अच्छी वाली ट्रिप हो गई है, बढ़िया वाली। तो कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा ये स्पॉट है घूमने फिरने के लिए। आप चाहे तो पिकनिक मनाने आए, चाहे तो दर्शन के पर्पस से आए, चाहे तो फन करने आए, बहुत ही अच्छा प्लेस है ये। मैं तो काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे आई हूँ। बीच में हम लोग आने की कोशिश कर रहे थे और आए भी थे, आधे रास्ते से हम लोग वापस चले गए क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और शिवरात्रि के यहाँ पे शिवरात्रि का ना मेला भी लगता है। शिवरात्रि के टाइम पे बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। तो शिवरात्रि का मेला तकरीबन नहीं तो 3-4 दिन चलता है, बहुत भीड़ होती है उस समय भी। तो तब तो आना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता। और बस बानू के मज़े शुरू हो गए। बस पापा ने छोड़ दिया उसको अब, और उसने सारे कपड़े गीले कर लेने हैं अब अपने। मैंने गाड़ी में जाकर के उसके कपड़े फिर बाद में चेंज कर दिए थे। तो अभी मैंने उसको छोड़ दिया, कितना भी खेलने दो, कोई बात नहीं, पानी ही तो है। हाँ बानू। और यहाँ पे है पापा। ये ट्रिप जो पूरी प्लान की थी ये पापा ने ही की थी, और बहुत अच्छी ट्रिप रही हमारी। और देखिए पापा भी कुछ ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, बाद में पता चला तो वो ये वाइट स्टोन्स ढूंढ रहे थे। ये वाइट स्टोन ना वैसे लोग ले जाते हैं अपने घर प्लांट्स में डालने के लिए ना। और ये है गणेश जी की सिक्कों वाली मूर्ति, जिसमें लोग जाते समय सिक्का चिपकाते हैं। किसी का चिपक जाता है, किसी का नहीं चिपकता। तो वहाँ से हम निकल आए थे और यहाँ पे आ गए हैं माता वैष्णो देवी योग मंदिर में। यहाँ पे माता वैष्णो देवी की एक छोटी सी गुफा भी बनाई हुई है, जिसको उनकी योग गुफा कहते हैं। तो उसके दर्शन भी ज़रूर ही करें अगर आप यहाँ आए। हम तो करते हैं हमेशा। और यहाँ पे एक भद्रकाली का मंदिर भी है शुरुआत में। यहाँ पे हम आते समय जाएंगे, पहले हम जाएंगे योग गुफा में। और ये है वो जो नदी जो आगे से आ रही है, मौसमी नदी। उसी के ऊपर ये छोटा सा ना ब्रिज बना हुआ है, कनेक्टिंग ब्रिज है ये, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड को कनेक्ट कर रहा है। वहीं से क्रॉस करते हुए हम यहाँ पे आए हैं। माता वैष्णो देवी योग गुफा द्वार है ये, यहाँ से हमने एंट्री की। तो सबसे पहले मिलेगा आपको ये गोवर्धन पर्वत। श्री कृष्ण जी हैं यहाँ, और गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए आपको यहाँ पे स्टैचू मिल जाएगा। फिर ये है गणपति जी का स्टैचू। फिर यहाँ से आगे हैं, यहाँ पे मेन कैंपस में विष्णु श्री लक्ष्मी जी की स्टैचू बनी हुई है शेषनाग के ऊपर। और ये पूरी की पूरी रॉक्स हैं ऊपर, चट्टानों के बीच में ही ये मंदिर जो है बना हुआ है। बजरंगबली जी की मूर्ति यहाँ पर भी है, और मेन एंट्रेंस है ये गुफा के लिए। ये जितना बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है ना, आगे जाके उतना ही छोटा हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम लोग घुसे तो देखिए कितना नैरो ये हो गई है गुफा, बहुत ही मतलब बैठने लायक थी बिल्कुल। उसके बाद हम बाहर निकले तो यहाँ पे ये इनके प्रारूप के दर्शन होते हैं। वैष्णो देवी जैसा ही है बट थोड़ा छोटा उनका प्रारूप बनाया हुआ है। फिर हम लोग निकल आए थे बाहर, और बाहर की तरफ है ये काल भैरव जी की प्रतिमा। यहाँ पर भी हमने दर्शन किए और फिर यहाँ से हम निकल गए थे। थोड़ा सा कैंपस में इधर ही घूमने के बाद फिर अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। खाना पीना तो सब हो ही चुका है। ये है राम दरबार, उसके बाद ये है बजरंगबली जी की मूर्ति, और ये विष्णु जी और लक्ष्मी जी की स्टैचू मैंने भी आपको दिखाई जाते समय।
और इस टाइम तक आते आते ना ऑलमोस्ट हम लोग बहुत थक गए थे और अब हम बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ इस तरफ लगा हुआ है भंडारा, बट हम लोगों ने नहीं खाया था क्योंकि ऑलरेडी हम लोग खा पी करके आए थे। तो बस अब हम घर की तरफ ही चलेंगे। तो यही थी मेरी ये आज की वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दें जाते जाते, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये वाली ट्रिप हमारी बहुत ही ऑसम रही। आगे भी ऐसी फैमिली ट्रिप प्लान करेंगे, तब जाएंगे तो आपको भी ले चलेंगे साथ में। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये घर पहुंच गए हम, और ये हम देख सकते हो सब टल्ली हो रखे हैं, सब सोए पड़े ड्राइवर को छोड़ करके। एनीवे